Hi guys, once again welcome to our YouTube channel. So later on before video we talk about कंप्यूटर नेटवर्क्स. मैं कंप्यूटर नेटवर्क पे बात कर रही थी और मैंने आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क उसके टाइप्स के बताया था. बट इन द लास्ट ऑफ मोमेंट मैंने फर्स्ट और लास्ट के जो नेटवर्क्स मैंने बताए थे, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड देन लैन मैन वैन. बट फोर्थ इज कैंपस एरिया नेटवर्क. तो मैंने इस पर बात आप लोगों से नहीं की थी. तो टुडे वी आर लुकिंग अबाउट कैंपस एरिया नेटवर्क. व्हाट मीन्स ऑफ कैंपस? कैंपस एरिया नेटवर्क, इट नेटवर्क स्पेन्स अ लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया कैन इंटरकनेक्ट मल्टीपल, सॉरी यहाँ पे इंटरकन हो गया है, interconnected multiple local area. This device interconnected मल्टीपल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क. सो मतलब कि अगर हम लोग बहुत सारे लेंस को मिलाने, लेंस में क्या आते हैं हम लोग के, एक लिमिटेड हाउस आता है कि हाउस में है, बिल्डिंग्स में है या किसी ऑफिस में लगा हुआ है, बट हम उसी ऑफिस को, उसी हाउस को बहुत सारे कर दे तो उतने को जितने का हम सम करेंगे वो नेटवर्क मेरा कहलाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क. और एक ये लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया को डिनोट करता है. ये जो कैंपस एरिया नेटवर्क हो सकता है ये हमारा एजुकेशनल पर्पस के लिए हो सकता है या किसी क्या कहते हैं बिजनेस पर्सनस के लिए या जॉब्स के लिए ये हो सकता है कैंपस एरिया नेटवर्क. नाउ पर्सनल एरिया नेटवर्क. का पर्सनल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद इन अ यूजर इमीडिएट एरिया. अब आप लोग जैसे मैंने कल घर का एक एग्जांपल दिया था कि मुझे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सारे अपने इंपॉर्टेंट डेटा एंड फाइल शेयर करनी है तो मैं यूएसबी केबल लगा लूँगी. उससे मैं क्या करूँगी, अपनी डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अपने डेटा एंड फाइल्स को शेयर कर दूँगी. बट नेक्स्ट थिंग्स मैं क्या करूँगी, पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ ऑन कर लूँगी. ब्लूटूथ से एक पहले सॉफ्टवेयर या एंड्रॉयड में एप्लीकेशन था शेयर इट, उसमें भी मैं ये सारे वर्क्स करती थी. तो ये दो टॉपिक थे, कैंपस एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क. इट इज़ अ कंप्लीटेड. सो एक क्वेश्चन जो था कि वो जो मैंने नहीं बताया था, सिक्योरिटी पर्पस से कौन से नेटवर्क्स ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं. सो इन अ कैंपस, इन अ पर्सनल एरिया नेटवर्क हम लोग केवल 1-2 में या लोकल एरिया नेटवर्क में केवल लिमिटेड एरिया में हम लोग क्या करें, मैं यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पर्पस से भी बता दे रही हूँ क्योंकि वो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा नहीं हो पाया था. तो सिक्योरिटी पर्पस से कौन कौन से नेटवर्क इज़ अ वेरी गुड. तो सिक्योरिटी पर्पस से हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो लैन है, क्योंकि लैन में क्या हो रहा है, हम लोग लिमिटेड पर्सन्स हैं, लिमिटेड हाउस के लोग हैं, लिमिटेड बिल्डिंग्स या ऑफिस के लोग हैं. तो एज अ ट्रस्टेड पर्सन अगर कोई ऑफिस का ही अनएम्प्लॉय अगर आपसे बलगार्स या नेफरियस्ट पर्पस रखता है देन उसका तो कुछ कह नहीं सकते. पर वो लिमिटेड है कि हाँ हमने फाइल्स दी तो वो ऑफिस के रिलेटेड हो गए तो उसमें कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा नहीं. तो लैन भी आपका सिक्योरिटी पर्पस से करेक्ट है कि हाँ इसमें तो हम लोग तो इसमें लिख देते हैं सिक्योरिटी इज रिलायबल या सिक्योरिटी इज efficient. Security is efficient. Now we talk about WAN. So WAN पे बात करने से पहले मैं आपको मैन का बता देती हूँ. मैन में सिक्योरिटी कैसी होती है. लिटिल बिट डिफिकल्ट अबाउट लैन, क्योंकि मैन में पर्सन्स ज़्यादा आ जाते हैं. लैन में लैन के एस्पेक्ट में मैंस में हम लोग कुछ ज़्यादा ही डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं. एक मैसेज हम दूसरे पे, तो आई डोंट नो विच पर्सन इज़ रियली ऑथराइज्ड फॉर अस. हमें किसको डेटा सेंड, अगर उसका कुछ अलग है, उसने हमारे डेटा को इंक्रिप्ट किया फिर रीड किया या मतलब कि डिक्रिप्ट करके रीड, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के जो फॉलो एल्गोरिदम्स होते हैं वो फॉलो किया, तो मैन में लेस सिक्योरिटी, मैं लिख सकती हूँ लेस सिक्योरिटी एफिशिएंट. Sorry for that. लेस सिक्योरिटी एफिशिएंट. नाउ वी टॉक अबाउट वैन. तो वैन पे बात मैं कर रही हूँ. तो अब वाइड एरिया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है ऐसा नेटवर्क. तो अब वर्ल्ड में हम एक एक घर पे जाके एक एक लोगों से मिलके तो ये नहीं देख सकते कि हाँ इसको मैसेज सेंड कर रहे हैं तो ये ट्रस्ट है. और वैन पे बताने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्क्राइब दे देती हूँ कि जो हम लोग का नेटवर्क होता है वो किस तरह से वर्क
करता है। तो नेटवर्क पे वर्क करने से पहले इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इसमें मैं कोई वो देख लेती हूँ, कुछ है चलो इसमें क्या है, नथिंग दैट ओके। सो जो मैं बात कर रही थी कि नेटवर्क हमारा कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि मैंने कोई एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया, सपोज डैट वी आर टेकिंग टू एंड्रॉयड फ़ोन। तो एंड्रॉयड फ़ोन में हमारे पास एक सिंपल सा, हमने उसमें कोई सिम में भी नहीं डाला है, ना कोई सिम डाला है, ना मैंने कुछ डाला है। तो उसमें मैंने क्या किया, सिंपल उसको मैंने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद जिस भी हमने, जैसे सैमसंग का हो गया, आईटेल का हो गया, या जिस किसी का भी हो गया, तो वो उसका लोगो आएगा, उसका नेम आएगा, और उसके बाद वो ऑन होगा। तो उसमें जो भी इनबिल्ड, मतलब कि उसके जो भी सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड में एप्लीकेशन होंगे वो सारे आएंगे। तो वो वर्क क्या करेगा, उसमें कॉल आएगी जाएगी नहीं, बस वो वर्क करेगा। या तो हम उसमें पिक्चर खींच सकते हैं, या तो हम उसमें कोई चीज़ लिख सकते हैं, बस मेरा काम उतना सा है। उसके अलावा विदाउट सिम का उस फोन का कोई यूज़ नहीं है। बट अगर मैंने उसी फ़ोन में सिम डाला, सिम में अगर मेरा जियो का है, उसमें रिचार्ज है प्लस 30 GB या 15 GB या जितने भी जीबी का मैंने कराया है, उसमें से मुझे पर डेली मुझे 1.5 GB पर नेटवर्क मुझे रोज़ इंटरनेट मिल रहा है। तो उस इंटरनेट को जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, तो हमारे फ़ोन में एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, विच इज़ एब्रिविएशन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मीन्स आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट के जो हमें लेने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको वो फॉलो करता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मीन्स कि जब हमने वो लिया, तो अब हम किसी पे, हमें पहले गूगल पे जाना है। तो गूगल की सर्च इंजन पे जो बहुत सारे सर्वर होते हैं, उनको पता लगना चाहिए कि कौन सा बंदा या किस टाइप का डिवाइस। वो ये नहीं पता कर रहा है कि हम चला रहे हैं तो हमारी आइडेंटिटी, वो हमारे डिवाइस की आइडेंटिटी चाहता है कि ये कौन सा डिवाइस है, कहाँ का है, किस प्रकार का है। तो उसके पास हमारा आईपी एड्रेस, मतलब कि आईपी एड्रेस जाता है। पर यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि इस रीज़न से हम लोग अपने आईपी एड्रेस को हाइड करते हैं। वो किस लिए हाइड करते हैं, क्योंकि सर्वर्स पे बहुत सारे बैड बैड गाइज एंड गुड गाइज, बहुत से जो ऐसे डेली की यूज़ में है, बहुत से लोग अटैकर्स रहते हैं। बस उनके पास एक आईपी एड्रेस की फाइंडिंग रहती है, मुझे मिला तो वो पूरे डिवाइस को ब्लॉक कर करते, जैसे रैनसमवेयर अटैक एंड बहुत से अटैक्स होते हैं, फिशिंग अटैक, स्मिशिंग अटैक, विशिंग अटैक। तो वो सारे अटैक्स करते हैं। तो जैसे ही हमारे फ़ोन में या मेरे लैपटॉप में या किसी भी पीसी में आईपी एड्रेस असाइन होगा, तो वो आईपी एड्रेस क्या करेगा कि वो जो जिस किसी के पास भी हम कुछ भेजेंगे, तो वो मेरे पर्पस से या कि इस डिवाइस का लोकेशन लेके जाएगा। इसके आगे के वीडियो में अभी तो बहुत बेसिक की क्लास है, फिर आपको जैसे कि हम लोग अटैकिंग की बात करेंगे, फिर हैकिंग, एथिकल हैकिंग की बात करेंगे। तो उसमें जो सीपीटी में एक प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी डिवाइस कुकीज़ होती हैं, उस डिवाइस का पूरा इंट्रोडक्शन जाता है, पिंग करना आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस का ही जो होता है, तो उस हमें मेरा जो टॉपिक था लोकल एरिया नेटवर्क, तो नेटवर्क में क्या होता है, उसी से हम लोग एक दूसरे को डेटा शेयर करते हैं। अब तो यहाँ पे लेस सिक्योरिटी हम लोग बात कर रहे थे, वैन की जो सिक्योरिटी पर्पस होती है कि वैन में किस तरह का होता है। तो वैन में पूरा का पूरा सिक्योरिटी का इशू, हम कहेंगे कोई वो नहीं, इशू है ही है। वाइड एरिया नेटवर्क में सिक्योरिटी रिलायबल है या नहीं, तो इसका हम लोग कह ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और पूरे वर्ल्ड में बैड गाइज एंड गुड गाइज प्रेजेंट ही हैं। सपोज डेट हमने किसी को, आजकल आप देखते होंगे कितने सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बिकॉज अगर सिक्योरिटी इतनी ही अच्छी होती तो इतने सारे अटैक्स क्यों होते, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में इतनी ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा क्यों होता। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या हो रहा है कि हम लोग को ऐसी ऐसी चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, जिससे हम अपने डिवाइसेस को, अपने नेटवर्क को, अपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम अपने किसी भी उसको सेव कर सके, अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सके। आजकल व्हाट्सएप में इंक्रिप्टेड का वो दिक्कत आता है, योर डेटा इज इंक्रिप्टेड, मतलब कि हम लोग का सेफ है, बस हम ही लोग रीड कर सकते हैं और कोई नहीं रीड कर सकता है, ओनली रिसीवर कैन रीड द मैसेज। तो वाइड एरिया नेटवर्क में मैंने आपको समझाया कि सिक्योरिटी का तो पूरी की पूरी धज्जियां होती है, इसमें सिक्योरिटी
कई लेवल तक है और कई लेवल तक नहीं। हम लोग इसके लिए VPN का यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क भी देखेंगे। पब्लिक नेटवर्क मैं बता देती हूँ, पब्लिक नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जो पूरे पब्लिक में हम लोग को ARP, मतलब कि जब हम किसी भी नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, ARP एड्रेस राउटर्स पे जाते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो नेट चल रहा है वो राउटर्स वाईफाई के थ्रू चल रहा है, तो जो हम वाईफाई से एक्सेस कर रहे हैं तो राउटर्स के पास मेरा IP एड्रेस तो है, पर अगर मैं उसके थ्रू सर्वर पे जाऊं, मैंने गूगल पे, ब्रेव पे, या मैंने किसी माइक्रोसॉफ्ट एज पे अगर मैंने कोई चीज़ थिंक की, कोई भी मैंने सर्च इंजन पे डाला, तो वो मेरा IP एड्रेस, मैंने कहा था कि हम अपने IP एड्रेस को हाइड करते, तो वो मेरा IP एड्रेस के साथ लेके पैकेट नहीं जाएगा कि इस IP एड्रेस का ये क्वेश्चन है, तो आप इसके हिसाब से मुझे रिजल्ट दीजिए, तो मैं उस पर्सन के डेस्कटॉप पे या मैं उस पर्सन की स्क्रीन पे ये रिजल्ट शो करूँ। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, जब हम किसी इंटरनेट या नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है। तो राउटर वो IP एड्रेस लेके नहीं जाता है, वो अपना पब्लिक IP एड्रेस लेके जाता है। हमारा प्राइवेट IP एड्रेस पूरी तरह से, अगर हमें इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग अपना IP एड्रेस कैसे हाइड कर सकते हैं, बिकॉज टूडेज जनरेशन नो वन कैन ट्रस्ट टू अनदर, मतलब कि हमें अपने डिवाइस की खुद ही सेफ्टी रखनी होगी। हमें फायरवॉल्स और एंटी सिक्योरिटी या एंटीवायरस जितने भी प्रोटेक्शन आते हैं, कुछ तो पेड आते हैं कुछ फ्री आते हैं, तो उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो वैन में हमारी सिक्योरिटी इशू हैवी है। सिक्योरिटी इशू मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी तरह से हैवी है, प्रोटेक्शन भी है बट कहीं तक नहीं भी है, तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इज हैवी। नाउ टॉक अबाउट पैन एंड कैन। सो पैन एंड कैन में हम लोग कह सकते हैं है और नहीं भी, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है कि इसमें तो भाई इशू है, इसमें हम ये नहीं कर सकते। पर्सनल एरिया नेटवर्क में तो बिल्कुल नथिंग इसमें हम कह सकते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क में नथिंग ही है, बट सिंपली वे में कहें तो येस एंड नो, मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। तो ये मेरे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी लुकिंग अबाउट, अब IP एड्रेस की बात, नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, तो हम कम्युनिटी लिंक्स की, जो मेरा टॉपिक छूटा हुआ था, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्किंग के देख सकते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्किंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्किंग। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्किंग में क्या आता है, मतलब कि हमारा जो नेटवर्क है वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। मींस कि अगर मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ तो वो फुल रिलायबल होना चाहिए, विदाउट एरर होना चाहिए, और रोबस्टनेस होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि मैंने लिखा है तो वो चला गया PHOQ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रोबस्टनेस होना चाहिए। मैं लिख देती हूँ, नेटवर्क डेटा must be robust, robustness होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, नो एरर होना चाहिए, एंड लेस टाइम टेकन होना चाहिए, लेस टाइम टेकन होना चाहिए, और फॉलो द सिक्योरिटी गाइड, सिक्योरिटी गाइड को फॉलो करना चाहिए। इसमें आप लोगों के जो आते हैं वो इंक्रिप्शन, फॉलो आई लिख दिया, फॉलो द encryption and decryption रूल्स। जो मतलब कि इसका मीन्स ये है, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। इंक्रिप्शन का मीन्स है, जैसे मैं आप लोगों को ये दे रही हूँ तो ये तो वर्ल्ड वाइड का है, हर जगह जाएगा, बट जैसे अगर ये लिमिटेड होता तो मैं इसको क्या करती हूँ, मेरे डिवाइस में ये इंक्रिप्शन हो जाता कि भाई कि ये एक, मैं इसको एक साइफर टेस्ट में, मतलब कि रीडेबल फॉर्म में केवल मैं पढ़ सकती हूँ और मैं जिसको देना चाहूँ केवल वो पढ़ सके और कोई तीसरा ऐसे पढ़ ना सके। तो डेटा विच कैन नॉट बी रिडन बाय एनी अदर पर्सन इज नोन एज साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट तो अभी बहुत दूर का है। तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का यही रूल है कि इंक्रिप्शन
is the mode of text which is not readable, and decryption when receiver get the text, he use a decryption key to decrypt the data and he can read the data. तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलो द सिक्योरिटी गाइड, और ये भी है कि फास्ट नेटवर्किंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डेटा आज सेंड किया है तो सपोज दैट वो 2-3 दिन के बाद या 1 घंटा 2 घंटा ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फास्ट नेटवर्किंग होनी चाहिए, कम से कम अच्छे से वर्किंग करना चाहिए, और एरर हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी मैंने भेजा है पूरा का पूरा वही होना चाहिए, इंटीग्रिटी को फॉलो करता हो। तो मस्ट फॉलो द इंटीग्रिटी, मस्ट फॉलो द इंटीग्रिटी, वो इंटीग्रिटी को फॉलो करता हो। तो आई होप गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का वीडियो जो मेरा टाइप्स, जो मेरी लास्ट के वीडियो में नेटवर्किंग के जो पार्ट छोड़े थे उसको मैंने आज कवर किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्किंग को कवर किया है। तो इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ लाइक आवर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।